अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakiza institute.com। pakiza institute.com की तरफ से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी जो विंडो 10 है इसकी जो स्पीड है इसको किस तरह फास्ट कर सकते हैं। आप में से अक्सर पीपल के साथ ये इशू आया होगा कि जब वो न्यूली विंडोज इंस्टॉल करते हैं उनका जो पीसी या फिर लैपटॉप है वो बहुत फास्ट वर्क करता है, बट आफ्टर सम डेज या फिर आप कह सकते थे कुछ वीक के बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब ज़्यादातर पीपल जो हैं वो विंडो 10 ही यूज़ कर रहे हैं। एक तो ये कि आपने देखा होगा कि विंडो जो 7 थी वो 14 जैन से उसकी जो अपडेट आना आती होती थी वो ऑफ हो चुकी हैं। ठीक है, एक तो ये वजह है। दूसरी जो मेन वजह जो मुझे लगी है वो ये है कि अब आपने देखा होगा अडोबी के अगर आप सॉफ्टवेयर 2020 वर्जन उठा के देख लो, ऑटोडेस्क के उठा के देख लो, इस तरह बहुत सी कंपनियों के सॉफ्टवेयर अगर आप देखते हो तो वो जस्ट विंडो 10 को ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो न्यू वर्जन है। ठीक है, तो यही एक मेन वजह है कि जिसकी वजह से हर एक बंदे को अब विंडो 10 ही यूज़ करना पड़ रही है। ठीक है, तो मोस्टली जो लोग होते हैं उनको यही प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो विंडो है वो इतनी फास्ट नहीं चल रही, जबकि उनका पीसी या फिर लैपटॉप भी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है, अगर तो आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ही डुअल कोर है या फिर क्वाड डू है तो फिर अगर ये स्लो चलती है तो फिर इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन आपका सिस्टम या फिर लैपटॉप नहीं है। लेकिन ये जो आज मैं आपको तरीका बताऊँगा इसकी मदद से आपका अगर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर क्वाड डू भी है तो ये अगर आप इस तरह से सेटिंग करोगे विंडो 10 की तो डेफिनेटली आपका वो ओल्ड पीसी भी फास्ट वर्क करेगा नॉर्मल स्पीड की बजाय। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन से स्टेप हैं जिनकी मदद से हम अपनी जो विंडो 10 है इसकी जो परफॉर्मेंस है इसको फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरी डेस्कटॉप देखें तो इस पर तो बहुत ज़्यादा आइकन है। एक तो ये भी तरीका है कि अगर आप अपनी डेस्कटॉप पे आइकन को कम रखें तो इससे भी आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो अच्छी आती है, लेकिन मैंने वैसे ही रखे हुए हैं, मुझे शौक है। तो आप भी ज़्यादा रख सकते हो अगर रखना चाहो, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपने ज़्यादा ही रखने तो इनको सबको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो एक यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करके वहाँ पे इनको रख लिया करें। ठीक है, अच्छा ये तो वैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप ये करना चाहो तो करना। बाकी जो फर्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि आपने अब देखना है कि आपके जो स्टार्टअप सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम है, वो आपने ऑफ कर देने हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट डिस्प्ले तो उसका नज़र आ जाता है, लेकिन अगर आप उसे रिफ़्रेश करो या फिर यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ओपन करो तो वो बहुत ही लोड लेता है। ठीक है, वो इसलिए कि उसके बैकग्राउंड में यहाँ पे बहुत से सॉफ्टवेयर अभी लोड हो रहे होते हैं। तो उनको किस तरह हम ऑफ कर सकते हैं, आपने यहाँ पे टास्क बार के आके टास्क मैनेजर पे आ जाना है। ठीक है, देन आपने यहाँ पे स्टार्टअप पे आ जाना है। तो स्टार्टअप पे आने के बाद यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपके बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। यहाँ पे देखें तो उनके स्टार्टअप इम्पैक्ट भी शो हो रहा है कि वो कितनी आपकी जो इसकी पावर, कंप्यूटर की पावर है वो कितनी रिज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये CCX प्रोसेस है, ये देखें तो बहुत हाई यहाँ पे ले रहा है, ये क्रिएटिव क्लाउड की है। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये आपने रखना है यहाँ पे आपने ये अडोबी के या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पे जो स्टार्टअप प्रोग्राम होंगे उनको आपने ऑन ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इंटर डाउनलोड मैनेजर है, इसको आप ये मीडियम है, इसको आप अगर यहाँ से इसे बंद करना चाहो तो ये देखें डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ऑटोडेस्क का या इसे भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे प्रोग्राम आप नहीं चाहते कि रन करें और आपके सिस्टम को स्टार्ट होने में डिले करें, उनको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये तो था फर्स्ट तरीका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ आए तो रन विंडो प्लस और प्रेस करें तो आपके सामने इस तरह फिर ये रन की विंडो ओपन हो जाती है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले टाइप करना है %temp देन फिर %। ठीक है, उसके बाद ओके प्रेस कर दें तो यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारी टेम्परेरी फाइल आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये क्या करती हैं और ये किस तरह क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, स्पेशली जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो पावर ऑफ हो जाती है या फिर वो इंस्टॉल नहीं सही तरीके से होता तो उसकी जो बैकअप फाइल होती हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। तो ये आपके एक तो सिस्टम के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालती हैं, दूसरा आप ये की जो सी पार्टीशन है उसकी जो फ्री स्पेस है उसको भी कम करती है। तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करके Ctrl+A से इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इनको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है,
यहाँ से कुछ फाइल्स होंगी वो नहीं डिलीट होंगी, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए कि वो सॉफ्टवेयर अभी आपका रन कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये डिलीट नहीं होती, ठीक है। एक तो इस तरह आप इनको यहाँ से रिमूव करेंगे एंड फिर अगेन आप इसे ओपन करेंगे रन को, एंड यहाँ से अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज का जो साइन है जस्ट इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर ओके करेंगे, कंटिन्यू। सेम यहाँ पे भी देखें तो आपको ये टोटल जो फाइल है 1423 है, ठीक है। इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे सबको एंड डिलीट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो भी फास्ट हो जाएगी, दूसरा आपकी जो सी डिस्क की पार्टीशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, फ्री स्पेस उसकी। अच्छा, ये दोनों स्टेप करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी जो रिसाइकेबल है इसको भी आपने एक दफ़ा एम्प्टी कर लेना है, क्योंकि वहाँ जो हमने फाइल रिमूव की है वो अभी तक इसके अंदर मौजूद हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा फाइल थी। अच्छा, ये तो था सेकंड स्टेप। उसके बाद यहाँ पे एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो है डिफ्रैगमेंट। कि आपने अपनी जो सी डिस्क है, यहाँ पे आप ये देखें डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव, इसको ओपन करें। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जिस ड्राइव को आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करें एंड ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक कर दें, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करने के बाद ये देखें तो ऑप्टिमाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो तो ये ऑन है अब, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो है पावर ऑप्शन का। यहाँ पे सर्च पे आ जाए, यहाँ पे सर्च करें पावर एंड स्लीप सेटिंग। पावर एंड स्लीप सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको एडिशनल पावर सेटिंग की ऑप्शन नज़र आएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करें तो यहाँ पे देखें तो बैलेंस एंड पावर सेवर, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पावर सेवर पे अपना जो पीसी है उसको रख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अगर चाहें तो बैलेंस पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पावर सेवर पे आएंगे तो आपके जो परफॉर्मेंस है पीसी की या फिर लैपटॉप की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है, तो लास्ट जो स्टेप है वो है डिस्क क्लीन। यहाँ पे सर्च पे आ जाए, यहाँ पे आपने सर्च करना है डिस्क क्लीन अप। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी जो हार्ड डिस्क है उसकी जो भी पार्टीशन को क्लीन करना चाहो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे पार्टीशन शो हो रही है, मैं यहाँ पे सी को सिलेक्ट करके इसे क्लीन अप करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो डिस्क है वो देखें तो क्लीन अप हो चुकी है, एंड यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 1 GB तक इसने क्लीन अप किया है, ठीक है। इसके बाद आप फाइल्स को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, ये तो थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने विंडो 10 को कुछ टिप्स एंड ट्रिक की मदद से फास्ट करने का तरीका सीखा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।